आप सब कैसे हैं? सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेटिंग पॉइंट में। बच्चों, हमारी जो ये क्लासें हैं कक्षा 8वीं और कक्षा 9वीं के लिए हिंदी की पुस्तकों से चल रही है। हमने अपनी पिछली क्लास में कक्षा 8वीं के चैप्टर पढ़ रहे थे और आज हम उसी 8वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक बसंत का अगला चैप्टर ले रहे हैं, भगवान के डाकिए। तो बच्चों, इस कविता में जो दिनकर जी हैं वो ये बताते हैं कि पक्षी और बादल भगवान के डाकी हैं। जो एक विशाल देश का जो संदेश होता है वो दूसरे विशाल देश को मतलब लेके जाते हैं और उनके द्वारा लाए गए पत्र हम नहीं समझ पाते, मगर जो वहाँ के जो पेड़ पौधे, जल, पहाड़, वो जो भी कुछ है वो सब समझ लेते हैं। और यहाँ कवि पक्षियों को पंखों पर तैरते दिखाया है। और जो कवि है वो ये कह रहे हैं कि एक देश की सुगंधित हवा दूसरे देश के पक्षियों के पंखों द्वारा पहुंचती है। इसी प्रकार बादलों के द्वारा एक देश का भाव दूसरे देश में वर्षा बनकर गिरता है। तो बच्चों, हम शुरू कर रहे हैं भगवान के डाके कविता की व्याख्या। तो जो हमारी कविता है वो इस प्रकार है। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई गई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे, पानी और पहाड़। तो बच्चों, इसका अर्थ ये है कि जो पक्षी, बादल, हवा, इन्हें कोई भी बांध कर नहीं रख सकता और यह एक महादेश से दूसरे महादेश में ऐसे ही एक जगह से दूसरे जो जगह है वही जाते आते रहते हैं और एक तरह से वहाँ का संदेश लेकर आते हैं। मतलब कहने का वो भी उसको भी कोई नहीं बांध के रख सकता। तो ये जो है ना, वो एक देश से दूसरे देश में बहती हुई हवा सिर्फ महसूस की जा सकती है। हम उनके द्वारा लाए गए संदेशों को समझ नहीं पाते हैं। उनके द्वारा लाए गए ये जो पत्र हैं वो पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ सब अपने अपने तरीके से कहकर सुनाते हैं। जैसे एक देश का जो पानी है वो दरिया बनकर बहता है तो दूसरे देश तक भी पहुंचता है, ऐसे ही ऊंचे ऊंचे पहाड़ जो प्रकृति है उन्हें अगर हम देखें तो दूर से नजर आते हैं, बंधन की आज़ादी से बहती है और अपनी। तो बच्चों, ये प्रस्तुत जो कविता है वो हिंदी की पाठ्यपुस्तक बसंत से ली गई है और ये रामधारी सिंह दिनकर जी की है। और तो अब हमारा जो अगला है, इसके जैसे दूसरा जो हमारी कविता की दूसरी पंक्तियां हैं। हम तो केवल ये आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को खुशबू भेजती है। हम तो सिर्फ इतना ही देश को अपनी सुगंध अर्थात खुशबू भेज रही है और यही हवा के द्वारा खुशबू चारों ओर फैल जाती है। और इसी प्रकार कुछ पक्षी अपने साथ लेकर चले जाते हैं, कुछ हवा के साथ इधर उधर बहकर निकल जाती है। कवि ने इतनी सुंदर कल्पना की है और यह सच्चाई भी है जो हमारी प्रकृति में विद्यमान है, जो कि ईश्वर की हमें बहुत बड़ी देन है कि बादल, हवा, पेड़, पक्षी एक जगह से दूसरी जगह अपने संदेश को लेकर जाते हैं और वहीं इस संदेश को समझ पाते हैं। हम इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगा सकते, हम तो सिर्फ महसूस करते हैं। बच्चों, कहने का मतलब यही है कि जो हमारा, मैंने पहले भी आपको बताया है कि हमारा जो एक देश है वहाँ का कल्चर है, वहाँ की जो सभ्यता, संस्कृति, वहाँ के पेड़ पौधे, वायु, हवा, जो भी सब कुछ है उसके बारे में हम सिर्फ उसको महसूस कर सकते हैं कि यहाँ मतलब कैसा वातावरण है या। लेकिन जो ये हमारे जो पेड़, जो ये पौधे हैं, मतलब पक्षी हैं, वो इन सबको एक देश से दूसरे देश में मतलब इस प्रकार लेके जाते हैं कि उनको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, समझ भी नहीं पाते। तो ये भी हमारी जो पाठ्य पुस्तक बसंत है उसी में से ली गई है, रामधारी सिंह दिनकर जी की है। तो बच्चों, अब हम इसके शब्दार्थ कर लेते हैं। जो कठिन शब्द है वो आपको मैं बता देती हूँ कि आपको मतलब ध्यान में रहे। तो बच्चों, जैसे है कि डाकिया संदेश देने वाला। अरे बच्चों, अब तो देश के लिए, लेकिन अब फ़ोन आ चुका है तो डाकिया थोड़ा सा लुप्त हो गया। अब अगला है महादेश। महादेश का अर्थ क्या होता है? विशाल देश यानी बहुत बड़ा देश। और चिट्ठियाँ यानी पत्र, और बाँचते यानी पढ़ना। जो हम चिट्ठियों को बाँचते हैं, बादलों की जो बनती है उसको कहते हैं। तो बच्चों, आपको ये मेरी पढ़ाई हुई कविता कैसी लगी? अगर आप लोगों को कुछ चीज़ में डाउट है तो आप मुझे आपको बता दूंगी। और अब हम अगली क्लास में फिर से मिलते हैं इसके सॉल्यूशन।